मेरे दोस्तों सबको सलाम आदाब नमस्ते से सत श्री अकाल। मैं अपने तमाम दोस्तों को अपने यूट्यूब के चैनल पे वेलकम करता हूं। और मेरे दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि इस वीक में कुछ ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सका क्योंकि काम की मसरूफियात की वजह से। तो इसलिए मैं आप सबसे माजरत ख्वाह हूँ, आपको सॉरी बोलता हूँ। तो आज मैंने सोचा आज चाय बनाते बनाते अपने दोस्तों से कुछ बातें शेयर कर लूँ। आज मैं कुछ आपको न्यूज़ तो नहीं दे रहा, बल्कि उनमें बहुत ही कुछ ऐसी खबरें हैं जिन्हें सुन के और देख के और सोच के बिल्कुल भी दिल को अच्छा नहीं लगता है। तो मेरे दोस्तों, जो सबसे पहली खबर है वो आप सब बाखबर ही होंगे, सब जानते ही होंगे कि बार्सिलोना में जो अफसोसनाक हादसा हुआ है कि आग में जल के 3 लड़के हलाक हो गए हैं। तो हम मुसाफिर जो प्रदेशों में आते हैं कि बहुत से सपने और बहुत से ख्वाब दिलों में सजा के आते हैं, लेकिन आगे हमारे साथ क्या होता है ये हमें कुछ खबर नहीं होती। तो जब इस तरह का हादसा होता है तो उनके बारे में देख के या सुन के दिल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बल्कि रूह भी काम जाती है। तो हम हुकूमत से अपील करते हैं मेरे दोस्तों की तरफ से और हमारी तरफ से हुकूमत से अपील है कि वो कीमती जानें जो अब चली गई हैं वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन उनसे पुरजोर अपील है हुकूमत से कि वो उनके घरानों को माली इमदाद दें, उनकी कुछ मदद करे ताकि उन्हें कुछ तसल्ली मिल सके। तो मेरे दोस्तों, एक हादसा सुन के और देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और इस पे जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। और इसी तरह के हादसे हैं मेरे दोस्तों, मैं जो आपसे आज बताने लगा हूँ उनमें एक इटली का हादसा कि जैसे बहुत से आप जानते हैं कि रेफ्यूजी अफ्रीका से मुख्तलिफ ममालिक से कश्तियों में बैठ के यूरोप का रुख करते हैं, लेकिन वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। उनमें आजकल आप सबको जानते हैं कि यूरोप में जो सबसे ज़्यादा रेफ्यूजी पहुँचते हैं उनमें स्पेन है, उसमें इटली है, उसमें माल्टा है, उसमें ग्रीस है। तो मेरे दोस्तों, पिछले दिनों इटली में एक बोट जो थी वो डूब गई थी और बहुत सी कीमती जानें, इंसानी जानें वो समुद्र में गुम हो गई, उनका पता ही नहीं चला। और इसी तरह का एक हादसा जो कि अफ्रीका से एक बोट वो रवाना हुई थी और स्पेन के एक जजीरा कनारिया है उस तक वो पहुंची तो है, लेकिन उसमें 27 बंदे सवार थे और सिर्फ एक सर्वाइवल हो सका, बाकी किसी का कुछ पता नहीं चला। तो ये एजेंट लोग जो लोगों से पैसे लेके छोटी छोटी बोट्स पे उन्हें बिठा के भेज देते हैं जो समुद्री सफ़र बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तो उन पे बिठा के उनको पैसे के लालच में और पैसों की हवस में उन्हें वो रवाना कर देते हैं जो वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो मैं अपने दोस्तों से अपील करता हूं कि आप अपने तमाम दोस्तों को, हर एक को, उससे जब भी कोई यूरोप आने का सोचता है तो उसे हमेशा ये एडवाइस करें, उसे हमेशा ये ताकीद करें कि वो कभी भी इलीगल तरीके से कश्तियों में बैठ के वो यूरोप की तरफ रुख ना करें, जिसे हम डंकी बोलते हैं। वो बिल्कुल भी किसी भी मुल्क में किसी भी सूरत में डंकी का सोचे भी ना। तो मैं अपने दोस्तों से और अपने साथियों से अपील करूंगा कि अपने दोस्तों को एडवाइस करें और उन्हें ताकीद करें कि वो इस तरह का ख्याल अपने जहन से भी निकाल दें। जो यूरोप आना चाहते हैं आए, ज़रूर आएँ, लेकिन इस तरह डंकियां लगा के और कश्तियों में बैठ के बिल्कुल भी ना आए। तो ये जो हादसा हुआ कनारिया में कि 27 बंदे सवार थे और सिर्फ एक सर्वाइवल हो सका, तो बाकियों का पता नहीं चला। तो मेरे दोस्तों, बहुत सी तंजीमें हैं जो इस पे काम तो कर रही हैं और कनारिया आइलैंड पे एक स्पेनिश कमीशन फॉर रेफ्यूजी के कोऑर्डिनेटर हैं हुआन कार्लोस लोरेंसो, और उन्हीं के साथ मिलके एक क्रिश्चियन पास्टर हैं जो मिशनरी पास्टर हैं और उनका नाम है हर्नांडस कुटीजेर, और उनको वहाँ वो फरिश्ते के नाम से भी जानते हैं लोग उन्हें, यानी पास्टर एंजल के नाम से वो काफ़ी फेमस हैं कनारिया आइलैंड में। तो वो एक एनजीओ चला रहे हैं जिसका नाम है मॉडर्न क्रिश्चियन एनजीओ। तो जितने भी वो रेफ्यूजी वहाँ पहुँचते हैं वो उनके रिहाइश के लिए, उनके खाने के लिए, उनकी मेडिसिन के लिए वो सब का ख्याल रखते हैं और हुकूमत से और लोगों से और सबसे अपील करते रहते हैं कि जितनी भी इनकी मदद हो सकती है वो उनकी की जाए। और वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह भी उनको कोई प्रॉब्लम ना हो जो वो पहुंच पाते हैं।
तो वैसे तो सब मेरे दोस्तों से, साथियों से ये अपील है कि अपने दोस्तों को कहें कि कश्तियों में बैठ के या डंकियां लगा के यूरोप का रुख बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि बहुत से लोग बहुत से ख्वाब और सपने लेके आते हैं, लेकिन यहाँ तक वो पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो उन्हीं में ये मॉडर्न क्रिश्चियन एनजीओ है, ये काफ़ी काम कर रही है कनारिया आइलैंड में। और जो भी मुसाफिर, जो भी कश्तियों में बैठ के वहाँ लोग पहुँचते हैं, उनके लिए वो फ़ौरन ही एक्शन लेते हुए उनके लिए रिहाइश का और उनकी मेडिसन का और हर तरह का उनका ख्याल रख रही है। तो मेरे दोस्तों, ये जो हादसे का मुझे पता चला तो मुझे बड़ा ही दुख हुआ कि किस तरह इंसानी जाने, जो 27 बंदे कश्ती पे सवार हुए और एक बंदा सिर्फ सर्वाइवल हो सका, और ये कुछ दिन पहले की बात है। तो ऐसे हादसे देख के और सोच के बिल्कुल भी दिल को भी नहीं अच्छा लगता और वो भी काम जाती है। तो मैं अपने तमाम उन्होंने जो तंजीम है, एनजीओ है, जो मॉडर्न क्रिश्चियन एनजीओ है कनारिया आइलैंड में, उसने हुकूमत से अपील की है कि जिस तरह का भी कोई माली इमदाद हो सकती है उन रेफ्यूजीज़ की जाए, और जहाँ तक भी है चाहे किसी भी सूरत में, तो उनको बेजारा मददगार ना छोड़ा जाए। तो मेरे दोस्तों, आज मैं कुछ खबरें तो नहीं आपको दी, लेकिन मैं सिर्फ यही आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा था जिन्हें सुनकर और देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्रांस से भी बहुत से लोग कश्तियों में बैठ कर एंटर हो रहे हैं, और जो इंग्लैंड में भी एंटर हो रहे हैं। हालांकि इंग्लैंड ने अपने नेवल पेट्रोल को हुक्म दे दिया कि जो भी कश्ती वो इंग्लैंड में दाखिल हो उसे वापस कर दिया जाए। और आप जब जानते हैं कि आज ही अंदलूसिया में भी तकरीबन 400 के करीब लोग कश्तियों में बैठ के जो उसका अंदलूसिया का रुख कर रहे थे, तो उसे वापस भेज दिया गया। जी, हुकूमत की तरफ से उन मुसाफिरों को, उन कश्ती को वापस भेज दिया गया है, जिनमें तकरीबन 400 के करीब लोग सवार थे। उनमें औरतें भी हैं, उनमें बच्चे भी हैं, उनमें फैमिलियां सारे शामिल हैं। तो मैं अपने दोस्तों से फिर से अपील करूंगा कि जो भी यूरोप का रुख करते हैं, तो प्लीज़ आप कभी भी डंकी के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें। आप आना चाहते हैं लीगली तरीके से आएँ, तो लेकिन समुद्री रास्तों से और पैदल चल के और इस तरह और एजेंटों के हाथ बिल्कुल ना उनके हाथे चढ़े, एजेंटों से बचें। और क्योंकि जब तक मेरे दोस्तों ज़िंदगी है तो बाकी सब साथ साथ है, तो इसलिए जब आपके पास आपकी ज़िंदगी ही ना रहे तो बाकी क्या होगा। तो आज ये कुछ बातें थी, मैं अपने दोस्तों से शेयर कर रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्दी अपने दोस्तों से फिर से कोई अच्छी खबरों की वीडियो लेके अपलोड करूँगा। और अब मैं चाय पीता हूँ, जिन दोस्तों को चाय पसंद है तो वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, जो भी चाय के शौकीन हैं तो उनके लिए चाय हाजिर है। तो मेरे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, और ये जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर दोबारा से उठी है, इसमें एहतियात कीजिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिलियों का ख्याल रखें, और हुकूमती SOP जो बनाई गई हैं उन पे अमल करें, तो फिर से हम इस पे कंट्रोल कर लेंगे। खुदा ने चाहा तो आप सबको मेरा सलाम, और सब अपना ख्याल रखिएगा। और हम बिल्कुल भी इस जो वबा है इससे हमें डरना नहीं है, बल्कि क्या कहते हैं कि इसकी एहतियात करनी है, और इस पे हम बहुत जल्द काबू पा लेंगे और फिर से हालात मामूल पे आ जाएंगे। हम सब अच्छे की उम्मीद करते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखें, अपनी फैमिलियों का ख्याल रखें। तो मेरे दोस्तों सबको गॉड ब्लेस यू। तो अपना ख्याल रखिएगा जी। थैंक यू।